नमस्कार प्रिय कुंभ राशि दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं आपके ठीक धन भाव पर राहु महाराज बैठे हैं और वहीं पर अष्टम भाव पर केतु महाराज बैठे हैं। दो ऐसे प्लेनेट जो आपके जीवन को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इन्होंने मित्रों आपके ठीक जब भाग्य स्थान पर थे कुंभ राशि वालों के, तो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। धन भाव पर आए हैं, ये कब आए हैं? 30 अक्टूबर को धन भाव पर आपके राहु महाराज का ट्रांजिट हुआ है। वहीं पर मित्रों आपके अष्टम भाव मृत्यु भाव पर, अष्टम भाव रुकावटों का भाव, उस भाव पर केतु महाराज का ट्रांजिट हुआ है। इस प्रोग्राम में आपको, अगर आपके जीवन पर इस समय बहुत ज्यादा समस्या प्रॉब्लम्स चल रही है, अंत तक इस प्रोग्राम को देखिएगा। आप अभी हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपका पूरा जब इस प्रोग्राम को अंत तक आप देख लेंगे तो मित्रों आपकी बहुत सारी मन में जो डाउट हैं, जो आप प्रॉब्लम समस्या में इस समय लेटे हो, उस समस्या से कैसे आपको समाधान मिलेगा, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए। अगर आपकी कुंभ लगन है बहुत ज़्यादा सटीकता रहेगी, तथा अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है बहुत ज़्यादा सटीकता रहेगी। दोनों आपको नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। राहु और केतु महाराज ऐसे प्लैनेट हैं मित्रों, जीवन में अकस्मात घटना, जैसे आपका धन भाव पर बैठे हैं, आपका अचानक से बहुत बड़ा अमाउंट आप कहीं लगाएं और अचानक से वो अमाउंट डूब जाए, ये किसका कार्य होगा? ये राहु महाराज का कार्य होगा। बार बार आपके कार्यों में रुकावट आना, बार बार आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपके रुकावट आना, ये किसका काम है? केतु महाराज का। आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, मैन दो भाव आपके घिरे हुए हैं, यानी कि आपका धन भाव और आपका अष्टम भाव। अब इन दोनों प्लैनेट की, दोनों ग्रहों की तीन तीन दृष्टियां भी हैं जो आपके अलग अलग भाव को प्रभावित कर रही हैं। उन दृष्टियों से कैसे बचा जाए, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको सावधानी बताते हैं 2025 तक आपको क्या सावधानी रखनी है, और वहीं पर यहाँ पर ये भी आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके धन की बढ़ोतरी अच्छी हो, धन के बजट हो आपकी, और आपकी आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार हो। ऐसा क्या कार्य करना चाहिए हमको, ये भी चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में मित्रों। उसी के साथ ही साथ यही भाव हमारे नेत्रों का हो जाता है, आंखों का हो जाता है। कोई प्रॉब्लम समस्या आपको चल रही है, जैसे सबसे पहली चीज़ यहाँ पर धन से रिलेटेड कोई समस्या आपकी चल रही है, आपको पहले सावधानी बता दें, आपको 2025 तक बड़ा अमाउंट धन बिना बुजुर्गों की सलाह लिए आपको कहीं नहीं फंसना है। राहु केतु महाराज आपको लोग लालच देंगे हर प्रकार की कि ये कर लो, ये कर लो, इसमें धन लगा दो, उसमें धन लगा दो, उसमें ऐसा कर लो, वैसा कर लो। आपको अपने धन को बड़े सोच समझ कर लगाने की आवश्यकता है। आप कहीं अमाउंट धन फांस रहे हैं, बड़े अमाउंट धन को बड़ा सोच समझ कर यहाँ पर मित्रों फांसने की आवश्यकता आपको है। दूसरी चीज़, परिवार, यही हमारे कुटुंब भाव है, परिवार भाव है। परिवार में हमें प्रेम बनाकर सबको अपने माइंड पर कंट्रोल रख के, जो आपका माइंड इधर उधर उथल पुथल हो रहा है, गलत चीज़ों की तरफ भाग रहा है, गाली गलौज करने को करता है, ऐसे अगर आपके भावना अंदर प्रकट हो रही हैं, अपने आत्मा, अंतरात्मा से सोचकर उसे शांत करने का प्रयास करिए। ग्रह कलेश नहीं होगा आपका, परिवार नहीं टूटेगा आपका, क्योंकि राहु महाराज हमेशा ही यही काम करते हैं कि घर में आपस में लड़वा कर परिवार को दूर करने का प्रयास कर देते हैं। इसलिए आपको इस बात की विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर आपको सावधानी क्या बरतनी है मित्रों? यहाँ पर सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता अगर है तो मित्रों सबसे ज़्यादा अपने परिवार को संभाल कर रखने की, और साथ ही साथ में अपने धन को संभाल कर रखने की। इन दो चीज़ों की आपको 2025 तक विशेष आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। रेमेडीज क्या उपाय करिए? आपके धनेश कौन है? आपके धन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। गुरु बृहस्पति का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप गुरुवार के दिन करिएगा। केले के जड़ पर आप थोड़ी सी आप जो है हल्दी डालकर केले के जड़ पर आप चढ़ाइएगा, और वहाँ पर भगवान श्री हरि का ध्यान करिए। केले थोड़ी देर बैठकर पूजा करिए, वहाँ पर थोड़ी देर ध्यान लगाइए। आपके मित्रों परिवार में ग्रह कलेश दूर होगा, और साथ ही साथ में जो प्रॉब्लम समस्या चल रही है धन से रिलेटेड, वो आपकी सही होगी। दूसरी चीज़, राहु महाराज यहाँ पर बैठे हैं। राहु महाराज, क्योंकि राहु महाराज ये इंसान का पैर पकड़कर पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। अगर इनका उपाय किया जाए तो ये धक्का देकर आगे भी बढ़ा देते हैं। क्या उपाय करना है मित्रों? सोमवार के दिन आप कुछ नहीं तो मूली का दान किसी असहाय व्यक्ति को कर दीजिए। मूली का दान असहाय व्यक्ति को कर देने से राहु महाराज प्रसन्न रहते हैं। मूली का दान ना कर पाए आप तो आप मित्रों क्या करिए, एक नारियल का
पानी वाला नारियल लीजिए, उसका दान करिए। उसका दान करने से भी राहु महाराज अति प्रसन्न रहते हैं। अगर आप उसका भी दान ना कर सकें तो आप जो है सिद्ध शिवलिंग मंदिर पर काले और सफ़ेद तिल साथ में बेलपत्री ये चढ़ाएं। सोमवार के दिन काले सफ़ेद तिलों को चढ़ाकर भगवान शिव से आराधना करें राहु महाराज को शांत करने की। राहु महाराज शांत होंगे, धन की स्थिति अच्छी होगी आपकी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम आपके बताते चलें कि राहु महाराज की 2 दृष्टियां आपके अलग भाव को प्रभावित कर रही हैं। पहली 1 2 3 4 5। पहली दृष्टि राहु महाराज की आपके ठीक मित्रों, आपके ठीक कुंडली के आपके 6ठे भाव पर जा रही है। यही हमारे ऋण कर्जे का स्थान है, यही रोग का स्थान है, यही नौकरी का स्थान है। कौन सा? हमारा 6ठा भाव, यही हमारी नौकरी का स्थान है। और यही स्थान मित्रों, यही स्थान हमारे चचेरे ममेरे भाइयों का है। नौकरी में आपको अभी अकस्मात नौकरी आपको नहीं छोड़नी है अपनी, क्योंकि आपके नौकरी में लोग आपको जो है लालच देंगे, ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए, ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए। आपको छोड़ना आपके लिए अभी ठीक नहीं रहेगा। राहु महाराज आपको लालच, लोग आपकी तरफ एक्टिव होंगे नौकरी छुड़वाने के लिए, किंतु आप जो है आप अभी जहाँ पर हो वहीं पर आप कुछ दिनों के लिए स्थायी रहिएगा। अभी अकस्मात नौकरी छोड़ना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर मित्रों, अगर आप छोड़ना ही दूसरी जॉब पकड़ना चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण करवा लें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, ऋण, आपको ये ऋण भी देने का प्रयास कर सकते हैं, तो आपको अनावश्यक कर्ज से दूर रहने की आवश्यकता है। अनावश्यक आप कर्ज वगैरह ले रहे हैं, जो आपको ज़रूरत नहीं है जिस कर्ज की, उसको बिल्कुल आप कतई बिल्कुल ना लें। आपको अगर कर्ज की ज़रूरत है, आप हॉस्पिटल कर्ज से आपको मित्रों जो है ऋण से मुक्ति मिलेगी। आपको क्या उपाय करना है? अगर आप पर कर्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, नौकरी में अगर आपके प्रॉब्लम समस्या हो रही है, और साथ ही साथ में मित्रों आपको शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको क्या उपाय करना है? तो मित्रों आपको जो है चंद्रदेव का उपाय करना है, क्योंकि आपके 6ठे भाव के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं। तो मित्रों आपको क्या करना है? आपको सोमवार के दिन आप 1 लोटा दूध लीजिए। अगर दूध नहीं 1 लोटा आपके पास में है तो आप गंगा जल ले लीजिएगा, उसमें कुछ दूध डाल लीजिएगा, गौ मैया का कच्चा दूध, उसे शिवलिंग पर चढ़ाइए। देखिए आपको जो है रोग, ऋण, शत्रु, आपके तीनों चीज़ें आपके दूर हो जाएंगी। फिर भी आपको यहाँ पर शत्रुओं से आपके सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। शत्रुओं पर आप जो है आपके जो शत्रु हैं, अड़ोस पड़ोस के हैं, या फिर आपके जो है किसी भी प्रकार के कैसे भी शत्रु जो आपके बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, उनसे आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 एक दृष्टि आपके 8ठम भाव पर जा रही है। यही हमारे रुकावटों का स्थान होता है मित्रों, हमारे कार्यों में रुकावट होना। यही भाव मृत्यु का होता है, जहाँ पर केतु महाराज ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मृत्यु भाव पर हमारे केतु महाराज बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ में यही भाव मित्रों हमारे जो है जमीन जायदाद, पुश्तैनी जमीन जायदाद का है। मित्रों जमीन जायदाद अगर आप ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, विवादित जमीन आपको नहीं खरीदनी है, ध्यान रखिएगा। आपके पति हैं, अगर आप स्त्री हैं तो आप अपने आपको पति का विशेष ध्यान रखना है। पति को जो है हो सकता है कोई प्रॉब्लम समस्या हो, इसलिए उनका थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि यहाँ पर आपको जो है विदेश यात्रा से, यहाँ पर आपके केतु महाराज बैठे हैं, विदेश से आपको अच्छा लाभ हो सकता है। विदेश से आपका, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर अच्छी इनकम हो सकती है। फिर भी आप अपनी कुंडली का एनालाइज अवश्य करवा लें। अब वहीं पर मित्रों यहाँ आपके 8ठम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बुध महाराज बनते हैं। बुध महाराज के लिए क्या उपाय करें? बुध महाराज के लिए बुधवार के दिन मित्रों देखिए, केतु महाराज और बुध महाराज दोनों प्लेनेट एक भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं। किसको? भगवान गजानन भगवान को। और गजानन भगवान को ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो गजानन भगवान की आराधना केतु और बुध महाराज दोनों को प्रसन्न करने के लिए है। गणेश जी की आप आराधना करिएगा। गणेश जी पर हर बुधवार के दिन आप जो है दुर्भा चढ़ाइए। दुर्भा गणेश जी पर चढ़ाएंगे तो मित्रों आपके 8ठम भाव में रुकावट, आपके कार्यों में अगर रुकावट हो रही है वो नहीं आएगी। या फिर आप किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र ये दान करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिएगा किन्नर से, जिससे भी बुध महाराज अति प्रसन्न रहते हैं। केतु महाराज के लिए आपको बता दें, आप अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर काला या सफ़ेद कुत्ता हो उसको खिलाइएगा। ओम केतुवे नमः इस मंत्र की आप माला करिएगा। आपके कार्यों में रुकावट 2025 तक नहीं होगी। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक दृष्टि आपके बिजनेस व्यापार पर जा रही है राहु महाराज की। अब बिजनेस व्यापार पर दृष्टि जा रही तो आपके बिजनेस व्यापार पर रुकावट होना,
आपके बिजनेस व्यापार पर जिस तरीके से आपके बिजनेस व्यापार को चलना चाहिए उस तरीके का आपका बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा होगा। अगर चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो उपाय करिएगा। आलसपन बहुत ज़्यादा आपको आ रही है, निद्रा आपको आ रही है, राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो क्या उपाय करिए? तो आप जो है मंगलवार का वाले दिन जो है हनुमान चालीसा का आप ध्यान से पाठ करिए। सुबह प्रातःकाल, शाम को सुंदरकांड का पाठ करिए। दोनों आप नहीं कर पा रहे हैं तो लाल पुष्पों को आप जल में प्रभावित करिए। इससे करने से मंगल देव अति प्रसन्न रहते हैं। और आपको मित्रों यहाँ पर आपको बिजनेस व्यापार इस तरीके से करना है, जैसे मान लेते हैं कि हमें इसमें कोई व्यक्ति हमको ये दे रहा है, खरीद लो ये, या हम खरीद रहे हैं इसको, और इसमें पता है उसने कहा इसमें पूरा स्याही भरा हुआ है, और पता लगा हमने उसको खरीद लिया लेकिन उसमें था भीतर कुछ नहीं। तो आपको अंधा सौदा नहीं करना है बिजनेस व्यापार में, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों, बात करते हैं केतु महाराज की। केतु महाराज के लिए आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, रुकावटों का स्थान है ही है, लेकिन यहाँ पर विदेश में आपको अच्छा लाभ देंगे केतु। 1 2 3 4 5 पहली दृष्टि केतु महाराज की आपके 12वें भाव में जा रही है, और 12वां भाव कुंडली का व्यर्थ की हानियां परेशानियों का होता है मित्रों। आपके व्यर्थ की हानियां परेशानी यानी व्यर्थ का खर्चा, अगर व्यर्थ का खर्चा हो रहा है, शनिदेव महाराज की आराधना करिए। आपके लग्नेश भी हैं शनि महाराज के लिए क्या करिए, आप थोड़ी सी उड़द की दाल लीजिए, सर से 7 बार प्रभावित करिए, किसी असहाय व्यक्ति को सूर्य अस्त के बाद दान कर दीजिए। आप वो ना कर पाए वो जरूर करिएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, किसी को दान नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करिए, आप उड़द की दाल को आप जो है बहते हुए पानी में छोड़ दीजिए। इससे भी शनि महाराज अति प्रसन्न रहते हैं। वहीं पर एक छोटा सा दीपक लीजिएगा, उसमें तेल डालिए सरसों का, और शनि मंदिर के में पहुंच जाइए, शनिदेव महाराज से आराधना करिए, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाइए, उनसे अपनी गलतियों की क्षमा याचना मांगिए। मित्रों, शनिदेव महाराज आपको जो व्यर्थ का खर्च हो रहा है वो भी आपका रुकेगा, लगन पर बैठे हुए हैं, आपको मानसिक दिक्कत परेशानी भी दूर करेंगे। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 राहु महाराज के लिए आपको बता ही दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन कोई खरीद रहे हैं, जल्दबाजी में आकर कोई भी आप विवादित वाहन ना खरीदें। किसी पर विवाद चल रहा हो, वाहन को आपको नहीं, प्रॉपर्टी विवादित नहीं खरीदनी है। अगर कोई प्रॉपर्टी विवादित खरीद रहे हैं वो भी नहीं खरीदनी है आपको। अगर आपके पास खरीद भी ली है और आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा है तो आप उपाय कर सकते हैं। माता से अनबन हो रही है, माता से प्रेम नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो भी जो है आप जो है ये उपाय कर सकते हैं। क्या? शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से अभिषेक करें शिवलिंग पर। छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी का दान करें, खिलाएं उनको। देखिए आपके कैसे बिजनेस, आपका जो है घर, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन या हृदय, छाती, आपके दिल में कोई प्रॉब्लम, समस्या हो रही है, वो सारी आपकी दूर होगी। तो इस तरीके से हमने आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया। प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो एक कमेंट बॉक्स में एक लाइक अवश्य करके जाइएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।